द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं ये हो सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने न ही किसी से कभी हार मानी और न ही वह कभी किसी से डरी करने का दुस्साहस किया गया। तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की माना जाता है। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीकों से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया, तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। इस पति से था सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगीं, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। भगवान कृष्ण ही थे उनके सच्चे दोस्त। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा साथी और भ्राता मानती थीं। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। आइए जानते हैं अब कुछ और बातें। महाभारत काल में द्रौपदी ने कई ऐसी श्राप दिए जिन्हें आज तक लोग भुगत रहे हैं। उन्हीं में से एक श्राप द्रौपदी ने कुत्तों की प्रजाति को भी दिया था। जी हाँ, सुनने में बेहद अजीब है, लेकिन कुत्तों को भी द्रौपदी द्वारा श्राप मिला हुआ है, जिसे वे आज भी भुगत रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा श्राप द्रौपदी द्वारा कुत्तों को लगा, जिससे वे आज भी गुजर रहे हैं। जानते हैं आगे। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने जीत हासिल की। तब वे द्रौपदी को सभी पांडवों सहित कुंती के पास आशीर्वाद दिलवाने गए। उस समय माता कुंती भोजन पकाने में व्यस्त थीं। ऐसे में उन्होंने बिना देखे बोल दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता की बात का मान रखते हुए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। इसी कारण वह पांचाली कहलाई। अब उन्हें 5 पतियों के साथ मर्यादा का पालन करना था। ऐसे में उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जब भी कोई भाई उनके कक्ष में जाए तो वह अपना जूता उनके कक्ष के बाहर निकाले, जिससे कि जब दूसरा भाई उनके पक्ष में प्रवेश करे तो वह जूता देखकर रुक जाए। ऐसे में सभी ने उस मर्यादा का पालन किया। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलने उनके कक्ष में गए। तभी द्रौपदी के कक्ष में अर्जुन ने भी प्रवेश किया।
उस वक्त द्रौपदी और युधिष्ठिर को साथ देख अर्जुन को लज्जा महसूस होने लगी। वही युधिष्ठिर और द्रौपदी को भी लज्जा का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब अर्जुन बाहर निकल आए तो उनके पीछे पीछे द्रौपदी और युधिष्ठिर भी आए। तब द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुमने युधिष्ठिर का जूता नहीं देखा? तो अर्जुन ने मना कर दिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडव जूता ढूंढने लगे। वह जूता एक कुत्ते के पास मिला जो उसके साथ खेल रहा था। ऐसे में द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि उसे कलयुग में धुतकारा जाएगा और दर दर भटकना पड़ेगा।